प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 6.1 को हम करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले पिछले तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने सेपरेटली उनको वीडियो लिंक्स में शेयर किया है। आप उनको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात के साथ आपसे दरख्वास्त में जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने टीचर को सपोर्ट कीजिएगा। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। देखिए, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल कोई भी कांस्टेंट, कोई भी मुस्तकिल। कांस्टेंट से मुराद क्या है? कोई भी मुस्तकिल, यानी कोई भी नंबर, जैसे 5, अच्छा 1, कोई भी नंबर, इस तरह कुछ भी नंबर, कोई मुस्तकिल नंबर हो सकता है ना वो, या वेरिएबल, या एक्स की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में, एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वेरिएबल जो मुतगय्यर जैसे हम कहते हैं, इसको हम उर्दू में कहते हैं क्या? मुतगय्यर। कोई भी कांस्टेंट, मुस्तकिल या वेरिएबल, या फिर प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, किसी भी मुस्तकिल का जो हासिल ज़रब, और एक या एक से ज़्यादा कोई वेरिएबल हो, वन और मोर वेरिएबल, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो जो वेरिएबल होंगे वो होल नंबर के साथ होगा, उनका एक्सपोनेंट, यानी जो एक्सपोनेंट सिर्फ नहीं, उनका पावर, उनका जो पावर होगा, जैसे आपका x की पावर 5 या x की पावर 2 या x की पावर 1, ये हमेशा प्लस में होना चाहिए। अच्छा, डिनोमिनेटर में ना हो, माइनस में ना हो। उसने ये शर्त रखी कि मोनोमियल किसे कहते हैं? कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसे भी मोनोमियल कहते हैं, या कोई वेरिएबल हो, या फिर कांस्टेंट का कोई प्रोडक्ट हो, या फिर एक या एक ज़्यादा वेरिएबल भी जो है हो, लेकिन शर्त यह कि उसका जो होल नंबर जो है वो आपका क्या हो, वो एक्सपोनेंट होल नंबर में हो। अच्छा, होल नंबर से मुराद क्या है? होल नंबर को हम जी से शो करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यानी यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, 1/x नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अच्छा, अगर x/1 मुमकिन है, ये ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में होगा, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा ऊपर, तो ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके आपका -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो है हम इसको मोनोमियल में काउंट नहीं करेंगे। चलें, ये मोनोमियल की बात करें, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या प्रोडक्ट कांस्टेंट का, या कोई भी एक या एक ज़्यादा वेरिएबल लेकिन होल नंबर के साथ। इसे क्या कहा हमने? मोनोमियल कहा। जैसे 5x, 5x क्या है? ये एक मोनोमियल है। या 5x+2 ले लें। यहाँ पर हमने यहाँ ये यहाँ पर मैं आपको पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको हम यहाँ पे चले 5 को लेना अलग से, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है। तो यूँ करके कोई भी वैल्यू, या आप जो है इसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होगा कि एक मोनोमियल भी हो सकता है, या सम ऑफ मोनोमियल्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको किया 5x+2, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। देखिए, मैं अभी इसी यकीनन ये थ्योरेटिकल बातें हैं, थ्योरी में आपको बता रहा हूँ। यही बात जब मैं एक्सरसाइज के अंदर करूँगा तो आप इसे समझ पाएंगे। यहाँ आप शायद आपके समझ में बच्चों के थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन थ्योरी को हमेशा कॉन्सेप्ट लिया करें। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई एक टर्म होगा, सिर्फ ये हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। या ये भी हुआ मोनोमियल, एक्स वाइज कोई भी 2x 3x एक्स वाइज कोई भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ कोई भी लफ्ज़ हो, तो वो एक मोनोमियल कहलाता है। अगर एक से ज़्यादा हो, अगर कोई पॉलिनोमियल हो, और पॉलिनोमियल के साथ लेकिन दो टर्म्स हो उसके अंदर, दो टर्म्स से मुराद क्या है? एक ये टर्म है और ये एक टर्म है। दो टर्म्स हो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। चाहे वो प्लस फॉर्म में भी हो सकता है और माइनस फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरह से करके, नो इशू। ट्राइनोमियल कैसे कहेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, अगर 3 टर्म होंगे तो हम ट्राई कहेंगे। अगर इसी तरह अगर 4 टर्म होंगे तो हम टेट्रा कहेंगे, 5 होंगे तो पेंटा कहेंगे, एंड सो ऑन। खैर, उनकी आपको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हमने ये थोड़ा सा आपको बता दिया। यही क्वेश्चन नंबर 1 में हम करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये बातें इससे क्या मुराद है।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर आपको ज़रा एक सिंपल सा तरीका मैंने कोशिश किया बताने की। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल है वो समझा दूंगा, तो आपके समझ में आ जाएगा। ये एक हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इक्वेशन के फॉर्म में है। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे आया ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखिए, आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वेरिएबल के, वो आपका किसमें, होल नंबर में है। वो आपका ना वेरिएबल डिनोमिनेटर में यानी बटे के नीचे भी नहीं है, या फिर माइनस में हो तो उसे हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो लिहाजा ऐसा दोनों नहीं, बल्कि जो है वो प्लस में है, होल नंबर में है, लिहाजा ये पोलिनोमियल हुआ। पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये इक्वेशन क्या है, पोलिनोमियल है। एक नंबर 2, फिर हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट डिग्री इसके अंदर जो वेरिएबल है, जो यानी एक्स आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है। हमने देखा यहाँ तो इसकी क्या हो गई, ये डिग्री 3 डिग्री हो गई, है ना। यही देखेंगे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर वाली जो भी है, जिसके एक्सपोनेंट के ऊपर होल नंबर ज़्यादा हो या जिसके पावर के ऊपर नंबर ज़्यादा हो, वही नंबर वेरिएबल के ऊपर, वो उसे हम डिग्री कहेंगे। और जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है उसके साथ जो भी कांस्टेंट नंबर हो, उससे हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहेंगे, जो कि क्या है, 5 है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म कहेंगे, देखें 1 2 3, कितने नंबर ऑफ टर्म, 3 है। आसान हुआ ना। बस यही बातें हमने जो है वो इस क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने करना है, देखना है। कोई मुश्किल आपको नहीं है। फर्स्ट वन देखिए, पहला सवाल 4x 6x प्लस 4 जो है वो आपका पार्ट 1 है। तो इसका जो पार्ट 1 6x प्लस 4 है, तो बहुत ही आसान हुआ। इसमें हम देखेंगे कि पोलिनोमियल है या नहीं है। यस, हम यस लिखेंगे, पोलिनोमियल है। अच्छा, फिर डिग्री में आप चले जाएंगे, तो डिग्री जो 6x है उसके साथ क्या पावर कुछ नहीं है, तो क्या होता है 1। यहाँ पर x है, उसको कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर 1 होता है। अच्छा, तो 1 हुआ। फिर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 2 है, यानी 6x प्लस 4, 2 हो गए तो आपका 2 हुआ। और लीडिंग कोफिशिएंट यानी जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो क्या है, 6। ये आपका पहले का आंसर हुआ। पार्ट 2 इसका है एक्स की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। यस, ये बात तो क्लियर होगी कि पोलिनोमियल है। दूसरी बात उसने कहा कि यहाँ पर डिग्री जो है वो आपका सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर 2 है। और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 3 है। और उसके अलावा इसके अंदर फिर जो है लीडिंग कोफिशिएंट की बात की, देखिए एक्स के साथ जहाँ कुछ नहीं होता है तो वहाँ 1 होता है, जैसे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो यहाँ पर। इसी तरह नंबर थर्ड में आप चलें, थर्ड में क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। नो, क्यों नहीं है, सवाल ये है। इसलिए नहीं है कि इसके अंदर जो है वो डिनोमिनेटर में है, 1/y² हुआ, तो होल नंबर में नहीं है। लिहाजा जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हमें इसकी डिग्री वगैरह, नंबर ऑफ टर्म और कोफिशिएंट नंबर नहीं देखेंगे। अच्छा, नंबर थर्ड ऐसा हुआ। नंबर 4 के पास चलते हैं। 4 में भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो या यहाँ पर जो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आगे हम इसे हल नहीं करेंगे। नंबर 5 में आ जाए। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई वगैरह बटे के नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर कांस्टेंट नंबर अगर बटे में आ जाए तो उससे कोई मसला नहीं होता। हम नंबर 5 में कहेंगे ये है यस, ये आपका पोलिनोमियल है। नंबर 1, नंबर 2, इसके अंदर डिग्री जो है वो आपकी कितनी है, सबसे ज़्यादा जो एक्स की जो वैल्यू है वो कितना है, 4। हम लिखेंगे यहाँ पर 4। टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 2 है, 5/2x² माइनस 2x⁴, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 2 हो गए। और लीडिंग कोफिशिएंट जो ज़्यादा सबसे हाईएस्ट किसके पास है, वहाँ पर ये -2 जो भी है जिसके साथ है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है। जो ज़्यादा पावर वाले के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसे हम लिखेंगे। नंबर 6 के पास चलते हैं। नंबर 6 में यहाँ पर बच्चों y डिनोमिनेटर में है, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो आगे हम नहीं पढ़ेंगे, आगे हम नहीं इससे खेलेंगे। अच्छा, नंबर 7 के पास चलते हैं। बिल्कुल यस, ये पॉलिनोमियल है, पहली बात। फिर हम देखेंगे सेकंड में डिग्री क्या है इसके अंदर, डिग्री जो है वो आपका ज़्यादा वो थर्ड है। अच्छा, डिग्री थर्ड हुआ। फिर दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ पर 2 हुआ। दो वैल्यूज, दो है ना, x और 6y इस क्यूब, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं। और यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है,
वाई क्यूब के साथ जो है वो 6 है, तो लाइए लीडिंग कोफिशिएंट हुआ। नंबर 8 के पास चलते हैं। डिनोमिनेटर में बटे के नीचे x है, लिहाजा ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। और नंबर 9 के पास चलें, यहाँ पर भी बटे के नीचे है आपका x, तो लिहाजा ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। और नंबर 10 में 3/7 है, बटे में मैंने कहा ना मुस्तकिल वैल्यू हो कोई मसला नहीं है। आपका जो वेरिएबल है एक्स वाई वगैरह अल्फ़ाबेट वगैरह ये नहीं होने चाहिए, लिहाजा ये आपका पॉलिनोमियल है। और इसके अलावा दूसरी बात, यहाँ पर डिग्री की बात करी तो यहाँ पर ये डिग्री है वो आपका डिग्री 3 है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है पावर है वो x की पावर 3 है। और नंबर ऑफ टर्म हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म 4 हुए क्योंकि 4 वैल्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पर 3 है ना, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 ऐसे करके इनको गिनते हैं, तो यहाँ पर 4 है। और मैं क्वेश्चन में पार्ट 10 की बात कर रहा हूँ। और लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो क्या है, ज़्यादा पावर वाले के साथ यहाँ इत्तफाकन यहाँ पर भी 6 है। तो यूँ हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को कोशिश की है कि आप बच्चों को समझा के आसान सा करके पेश करें। यकीन आप बच्चे जो है वो समझ में आया होगा। अल्तमा से दुआ, खुदा हाफिज़।